Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion with the help of a question on chapter number 7 coordinate geometry. हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है जो हमारा कौन सा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति। अगर हम बात बोलें कि जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं निर्देशांक मींस निर्देशित करने वाले अंकों को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जियोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है जियो प्लस मैट्री। और जियो का मीन्स क्या होता है अर्थ मीन्स धरती और मैट्री का मीन्स क्या होता है मेजरमेंट कि जो भी अर्थ है उसके ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेज हैं उनको मेजर करते हैं हम तो उसको हम कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की जियोमेट्री ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उसके अंदर क्या गिवन है इफ पॉइंट क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी पॉइंट एंड आर पॉइंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन क्या है कि कोई भी क्यू पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 इज इक्वी डिस्टेंट। जो ये वाला पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है। जो इक्वी डिस्टेंट है वो भी दो वर्डों से मिलकर बना इक्वी और डिस्टेंट। इक्वी का मीन्स क्या इक्वल और डिस्टेंस का मीन्स दूरी। तो जो पॉइंट क्यू है वो समदूरस्थ है मीन समान दूरी पे है कौन से पॉइंटों से फ्रॉम पॉइंट पी एंड आर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स तो यहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की। ऑल्सो फाइंड और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। तो अगर हम इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात बोले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कोई भी पॉइंट है अगर हम पॉइंट को जनरली बोलें तो पॉइंट क्या होता है कोई भी एक मार्क जो कि डायमेंशनलेस होता है ना उसकी लंबाई होती ना ही चौड़ाई होती और ना ही उसकी थिकनेस होती। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बोलें तो किसी भी पॉइंट को हम किसी भी कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पे किसके साथ डिनोट किया ए के साथ। अब इसको हम किस प्रकार लिखते हैं एक्स एंड वाई। जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और जो दूसरे वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से क्या है कुछ और क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है मीन्स जो एक्स निर्देशांक है उसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भुज। इसी प्रकार अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात बोलें तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट मीन्स कोटि। कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलेंगे एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे कोटि। किसी भी पॉइंट के अंदर जो किसके साथ डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर के साथ। तो जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है वो किसको डिनोट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट को और जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होता है वो किसको डिनोट करता है वाई कोऑर्डिनेट को। अब यहाँ पे क्या गिवन है अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें इफ पॉइंट क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है वो समान दूरी पर है इस बिंदु से और इस बिंदु से। तो अगर हम इन दोनों के डिस्टेंसेस निकालें मींस पी की क्यू के साथ डिस्टेंस निकालें और आर की क्यू के साथ डिस्टेंस निकालें वे दोनों की दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी इक्वल क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है समदूरस्थ। तो जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट होते हैं तो उनसे हम उनके दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस किस प्रकार निकाल सकते हैं वो देखिए। अगर हमें पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं। पी पॉइंट को हम क्या लिखते हैं 5 और -3 और जो क्यू पॉइंट उसको क्या लिखते हैं 0 और 1। तो यहाँ से देखिए अगर हम इस पॉइंट को क्या माने x1 y1 x2 और y2 तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने यूज करना है और किसी भी दो पॉइंट पी और क्यू पॉइंट के बीच की हमने क्या निकालनी है डिस्टेंस मींस दूरी। तो फॉर्मूला क्या होता है तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू माइनस की आती है या फिर प्लस की आती है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पी क्यू डिस्टेंस को निकालते हैं तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है 0
माइनस जो फॉर्मूले का है, और x1 की वैल्यू क्या है 5, इसका कंप्लीट का क्या होगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या हमारे पास 1, माइनस किसकी है फॉर्मूला की, और y1 की वैल्यू स्वयं कितनी है -3। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 - 5 किसके इक्वल होगा -5 के, उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, उसका स्क्वायर। सो -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस की वैल्यू का भी स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, प्लस अब यहाँ पे 1 + 3 कितना होगा 4, और 4 का हम स्क्वायर करें तो कितना होगा 16। अगर इसका सम करते हैं तो हमें कितना मिलता है 41। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई पी क्यू की। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालते हैं आर क्यू की। तो अगर हमें आर क्यू की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आर वाला पॉइंट है x और 6, और जो क्यू वाला पॉइंट है वो क्या है 0 और 1। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2, या फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मींस कि x कोऑर्डिनेट के अंदर से हमने दूसरे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना और उसका क्या करना है स्क्वायर। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट के अंदर करना है, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस प्रकार भी कर सकते हैं 0 - x का होल स्क्वायर एंड 1 - 6 का होल स्क्वायर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें x - 0 में पता कितना होता है सिंपल x, सो उस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 6 - 1 कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम अलग से सोल्व करेंगे। सो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब अगर हम गिवन कंडीशन की बात करें कि हमें पता है कि जो हमें क्या गिवन है P पॉइंट की क्यू से दूरी और R पॉइंट की क्यू से दूरी दोनों डिस्टेंसेस क्या है बराबर, तो इसी बेसिस पे हम पी क्यू को किसके बराबर रखेंगे आर क्यू के। दोनों की दोनों वैल्यू हमने निकाली हुई है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है √41 और आर क्यू की वैल्यू कितनी है x² + 25। तो देखिए √41 इज इक्वल टू √x² + 25। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, मीन्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x² + 25 इज इक्वल टू √41 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो 41 इज इक्वल टू x² + 25। अब हमें क्या था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की। तो क्या करना हमें जो x की वैल्यू उसको एक तरफ रखेंगे और विदाउट x वाली वैल्यू को दूसरी तरफ रखेंगे। सो 41 - 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ज्यादा सोल्व करें सो कितना मिलेगा हमें 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहां पे फिर क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, मतलब दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी मिलेगी +-4। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, एक +4 और एक -4, तो x की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ भी हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, मींस x की हमने कोई एक वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पे क्या है वैल्यूज ऑफ x, मींस x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब क्या निकालना है फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, QR और PR डिस्टेंसेज हमने निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए व्हेन, जब हमने जो R पॉइंट है वो कितना है x और 6, सो R पॉइंट क्या था हमारे पास x और 6, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम x की वैल्यू क्या लें +4 और y की वैल्यू क्या लें 6, तो उस केस में हमने डिस्टेंस क्या निकालनी है QR, Q की डिस्टेंस किसके साथ R के साथ। अब यहां से देखिए जो QR या फिर RQ है उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई वो कितनी है x² + 5। अगर इसको हम क्या मान ले फर्स्ट नाम देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, जो आर क्यू या फिर क्यू आर की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी थी x² + 25, और हमारे पास
अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव 4 देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू की जगह कितना रखेंगे, 4, उसका होल स्क्वायर प्लस 25, 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 25 वी गेट 41। अब हमें क्या निकालना साथ में, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, और दूसरी कौन सी है, पी आर की वैल्यू। तो पी आर की वैल्यू देखिए, अगर हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है तो पी आर की वैल्यू में पी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 5 और -3, और जो आर की वैल्यू वो कितनी है, x और 6। अगर इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व करते हैं तो जो पी आर वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको क्या मान ले, x1 y1 और इसको क्या मान ले, x2 y2, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे, x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस, ये माइनस कहाँ का है, फॉर्मूला का, और जो y1 की वैल्यू हमने कितनी ली है, -3, तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट के साथ हम इसका क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। अगर और ज़्यादा सोल्व करें, वी गेट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 कितना मिलेगा, 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। लेकिन हमें क्या था कि जो x की वैल्यू दो हमने लेनी थी, एक +4 और एक -4। तो जब हमने r पॉइंट क्या लिया हुआ है, x6 मीन्स x की वैल्यू हमने क्या लिया है, +4, तो उस केस में यहाँ पे पी आर के अंदर भी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, +4। जो फर्स्ट पार्ट हमने पहले निकाला हुआ था कि जो r की वैल्यू थी कितनी थी, x² + 25। तो यहाँ पे देखिए पी आर की वैल्यू कितनी है, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ पे स्पेशली लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू +4, कि x की वैल्यू हमने क्या ली थी, +4। तो उस केस में जो पी आर की वैल्यू होगी वो हमें क्या प्राप्त होगी, x की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, +4 मीन्स 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 81। तो अगर हम इसको सोल्व करें, 4 - 5 कितना होगा, -1, क्योंकि जिस भी वो वैल्यू जो ज्यादा होती है उसी का हमने क्या देखना होता है, साइन, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, 5 ज्यादा, तो इसी कारण इसका हम सिंबल लेंगे माइनस का। सो 4 - 5 = -1 उसका स्क्वायर प्लस कितना है, 81। सो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, 1 + 81 इज इक्वल टू 82। अब देखिए हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए, क्यू आर और पी आर की वैल्यू दो और निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें स्पेशली क्या है, एक्स की वैल्यू दूसरे केस में क्या लेनी है हमने, माइनस। सो व्हेन x इज इक्वल टू -4, जब हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, -4, तो उस केस में देखिए अगर हम यहाँ पे बात बोलते हैं आर क्यू की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम +4 की बजाय -4 भी लेते हैं तो भी स्क्वायर हमेशा कितना आएगा, 16। तो दोनों केसेस में या तो हम x की वैल्यू +4 लें या फिर -4 लें, दोनों केसेस में जो आर क्यू की वैल्यू है वो क्या आएगी हमें, √41। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, पी आर के अंदर। तो यहाँ पे पी आर देखिए व्हेन x इक्वल टू -4, तो जो पी आर वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, x - 5 का स्क्वायर प्लस 81। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखें, -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 81। सो -4 - 5 कितना मिलेगा हमें, -9 का होल स्क्वायर प्लस 81। सो -9 का स्क्वायर 81 प्लस कितना होगा, 81। अगर इसको हम और ज्यादा सोल्व करें, वी गेट 162। अब हमें क्या करना है, 162 के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स।
तो पीछे देखिए कितना है 2, इसका लास्ट डिजिट कितना 2। तो अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर होती है मींस 0, 2, 4, 6 या 8, तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है 2 से। तो हम इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करके देखेंगे 2 से। 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब देखिए अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, मींस कोई इवन नंबर तो नहीं है, मींस क्या होगा जो ये कंप्लीट नंबर 81 वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम प्राइम फैक्टर क्या देखते हैं 3। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या देखते हैं, अगर कोई भी नंबर है और उसके जितने भी डिजिट हैं अगर उनका सम 3 की टेबल में आता है तो वो किस पे कैंसिल आउट होगा, कंप्लीट नंबर 3 से। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, तो किस पे कैंसिल आउट होगा 3 पे, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। 3 2 जा 6 और 2 1 1 21, सो 3 7 जा 21। इसी प्रकार देखिए 3 9 जा 27, तो पेयर देखिए हमारे पास, और एक कौन सा है ये वाला पेयर, और जो 2 है वो हमारे पास क्या है एज इट इज। जो विदाउट पेयर वाले उसको हम किसके अंदर रखेंगे रूट के अंदर, और जो पेयर वाले उसको हम क्या ले लेंगे बाहर। तो यहां से कितना आएगा, एक 3 यहां से लेंगे और एक 3 यहां से, तो 3 3 जा 9, और जो 2 है वो किसके अंदर रहेगा रूट के अंदर। सो 9√2 यूनिट, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस लेते हैं हम किसके अंदर लेते हैं यूनिट के अंदर, कि मीटर भी हो सकता है या फिर सेंटीमीटर भी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज निकालनी थी हमने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी +4 और -4। उसके बाद क्या निकालना था क्यू आर की डिस्टेंसेज और पी आर की डिस्टेंसेज। तो दोनों केसेस में हमने क्यू आर की भी डिस्टेंसेज और पी आर की भी डिस्टेंसेज निकाली हुई हैं। क्यू आर की डिस्टेंस हमें कितनी मिली थी 41। उसके बाद जो पी आर की वैल्यू थी, पी आर की वैल्यू हमारी दोनों केसेस में क्या आई है अलग, एक में 9√2 और एक में कितनी वैल्यू आई थी √82। अगर आप किसी और भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं।